हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखेंगे जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जो एक 4 स्टेजेस इसमें होते हैं, जो कि जब कोई बच्चा जैसे जैसे लर्न करते जाता है टीनेजर तक, कैसे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गेन करता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, लैंग्वेज लर्न करना। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो कॉग्निशन का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलता है कि बच्चे में कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जब वो पैदा होता है उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो कैसे चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने थ्योरी इसी बेस पे दिया था। इनकी थ्योरी लगभग 1920 से स्टार्ट हुआ था और 30 तक एंड हुआ था। इसके बारे में अब डिफरेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो जीन पियाजे ने दिया था। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि कोई बच्चा जो है ना वो स्टार्टिंग में कुछ और लर्न करता है, फिर उसके 2 ईयर बाद कुछ और लर्न करता है, फिर 2 ईयर बाद कुछ और लर्न करता है। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता था, यानी कि एक तरह के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन टेक एन एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस। तो पियाजे का ये मानना था कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं ना, वो जब लर्न करते हैं तो वो वहाँ पे एक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन सब चीज़ों को लर्न करने में। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। पियाजे पियाजे बॉर्न हुए थे ये स्विट्ज़रलैंड में, और ये प्री कॉन्शियस स्टूडेंट थे। इट मीन्स कि ये जो चीज़ें लर्न करनी चाहिए एक 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 करेक्ट एज आता है उसके पहले ही उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लर्न कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने अपना साइंटिफिक पेपर जब वो 11 ईयर के थे तभी उन्होंने अपनी पब्लिश कर दी थी, इसलिए समझ सकते हैं कि ये कितने इंटेलिजेंट होंगे। फिर इनका बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पियाजे इंटरेस्ट थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये इंस्पायर्ड कैसे हुए थे। इन्होंने अपने नेफ्यू एंड अपने डॉटर्स यानी कि अपने ही बच्चे पे उन्होंने डीप ऑब्जर्वेशन किया और उससे इंस्पायर होकर के ये इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें सेंसरी मोटर स्टेज होता है फर्स्ट, जो कि बर्थ टू 2 ईयर तक होता है। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जिसका एज है पीरियड है 2 to 7 ईयर। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका है एज है 7 to 11। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एज 12 टू उसके एवब है। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके डीप में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो स्टेप है वो है सेंसरी मोटर का। इसमें देखते हैं कि क्या है। इसका एज है बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसके 2 साल तक वो क्या क्या चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, उस स्पेसिफिक 2 ईयर तक वो क्या क्या चीज़ों को लर्न करता है। तो इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन क्या करता है स्टेज में, यानी कि सेंसरी मोटर है। इट मीन्स किसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो चाइल्ड जो होगा वो अपने सेंसेस के थ्रू, सेंसेस यानी कि चीज़ों को देख करके, चीज़ों को सुन करके, चीज़ों को टेस्ट करके, इन सभी चीज़ों के थ्रू, यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू ही 5 सेंसेस हमारे जो होते हैं। तो बच्चा उस पीरियड में वो जो चीज़ें देखता है, सुनता है, समझता है, उसी को के थ्रू वो चीज़ों को लर्न करना, अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास के सराउंडिंग, ठीक है, सिचुएशन जो भी है उस चीज़ को वो लर्न करने लग जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं इसमें कि एक ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, जो कि बेसिकली बताते हैं कि 18 मतलब कि जब वो 1.5 साल का लगभग हो जाता है बच्चा, 1.5 ईयर का हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का ये जो गुण जो होता है, एबिलिटी, ये डेवलप हो जाता है बच्चे में। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इन्फेंट लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये चाइल्ड है और ये कोई टेडी बियर है। ठीक है, यानी कि ये कोई खिलौना है। तो इसकी मदर क्या करती है कि इसको, बच्चे को खिलौना दिखाती है, तो ये पहचानता है कि ये टॉय है और इसकी मामा ने इसको छुपा दिया कहीं। ठीक है, तो ये उसको ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो खिलौना जो है वो एग्जिस्ट करता है और इसको छुपा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो खिलौना जो है वो गायब नहीं हुआ है। बचपन में जब जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जैसे कि मोबाइल दिखा रहे होते हैं बच्चे को, और बच्चा ज़बरदस्ती वो फ़ोन को ले रखा होता है, तो मदर छुपा देती है, कहती है अरे अब तो मोबाइल तो गायब हो गया। तो ये बच्चा जो है ना वो जब वो 1.5 मंथ मतलब कि 1.5 साल का हो जाता है और 2 साल तक का होने वाला होता है, तो ऑब्जेक्ट ये समझ जाता है कि नहीं, गायब नहीं हुआ, चीज़ें को मम्मा ने छुपा दिया है या फिर ऑब्जेक्ट को छुपाया गया है। ठीक है,
तो यही है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी एग्जिस्ट करती है, ये छुपाया हुआ गया है, ठीक है। तो ये गुण डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है, इस स्टेज तक, यानी कि 0 to 2 ईयर तक। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल नाम से ही सुनाई दे रहा, समझ में आ जाता है कि ठीक है, प्री ऑपरेशन यानी कि वो जो ऑपरेशनल जो टास्क हम लोग करते हैं उसके पहले का ये स्टेज है। तो ये जो है वो 2 to 7 ईयर तक का एज है, ठीक है। इसमें भी इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें 2 to 4 ईयर्स, जिसका नाम है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन जो होता है थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, जो भी सिंबल होते हैं उस चीज़ को वो लर्न करता है, वो वर्ड्स को, पिक्चर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू समझता है। जैसे कि बच्चे को एप्पल को दिखाते हैं, फिर वो पिक्चर फॉर्म करता है ब्रेन में। जो कुछ भी आसपास घर में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि ग्लास है उसमें पानी रखा हुआ है, तो एक एक चीज़ को वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके वो चीज़ों को लर्न करना वो स्टार्ट करता है, उसका पिक्चर बनाना स्टार्ट करता है, वर्ड्स को सीखता है, ठीक है। वाइल दे आर गेटिंग बेटर विथ लैंग्वेज, हाँ, और इस तरीके से उसका लैंग्वेज भी बेटर होते जाता है। जैसे चीज़ों बच्चों को उस छोटे, जैसे कि 2 to 4 ईयर के जो एज के जो बच्चे होते हैं उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट, घर में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, बेंच, कॉपी, बुक, एनीथिंग, ठीक है, फ्रूट, वेजिटेबल्स बच्चे को दिखाया जाता है और फिर बोला जाता है कि सर लर्न इट, मतलब कि इसको बता, इसका हर एक ऑब्जेक्ट का उसकी मदर या फिर जो भी उसके केयर टेकर होते हैं आसपास के लोग, वो लोग उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, और बच्चा उसी तरीके से उसको, वो अपने मन में उस चीज़ को लर्न करता है, ठीक है, यानी कि उसके पिक्चर्स को समझता है और लैंग्वेज को फॉर्म भी करने लग जाता है, वो इसी तरीके से वो लैंग्वेज को लर्न भी करने लग जाता है। तो यहाँ पे वेरी कॉन्क्रीट टर्म्स है। वेरी कॉन्क्रीट मतलब होता है कि जो चीज़ें वो लाइव देख पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है, ठीक है। जैसे कि ग्लास है, ग्लास देखा, समझा कि हाँ ग्लास ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वेरी कॉन्क्रीट टर्म में वो चीज़ों को लर्न कर पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो पीरियड जो है, यानी कि 2 to 4 ईयर तक तो हो गया प्री ऑपरेशनल टेस्ट का। इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 4 to 7, जो कि इस पीरियड को नाम देते हैं इंट्यूटिव पीरियड। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने बच्चा जो होता है वो लर्न करता है, तो वो थोड़ा बेसिक लेवल पे लर्न करता है, ठीक है। तो ये इंट्यूटिव पीरियड में क्या होता है कि बच्चा लर्न करता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा लॉजिक वे में लर्न करता है, ठीक है। जैसे जितना जो पहले जो था वो लिटिल थोड़ा सा फॉल्टी हो रहा था, जैसे कि इसमें फॉल्टी क्या क्या हो रहा था वो भी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 4 to 7 पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ भी लर्न करेगा वो ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकली लर्न कर पाता है। अब देखते हैं जो कि प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में कुछ कॉग्निटिव लिमिटेशन थे, यानी कि कुछ चीज़ें वो जो था वो लेस लॉजिकली लर्न कर रहा था। उस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव लिमिटेशन का नाम दिया है। तो उसमें देखते हैं कि जब जो 2 to 4 ईयर का जब था वो 2 to 4 ईयर का जब वो था, यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड का जब वो था, जो वो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में था, तो क्या क्या उसमें कॉग्निटिव लिमिटेशंस आ रहे थे। कॉग्निटिव लिमिटेशन मतलब समझ सकते हैं कि उनको थिंकिंग करने में, उनको चीज़ों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मेमोराइज करने में इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, थिंकिंग करने में, लैंग्वेज को लर्न करने में, क्या क्या मतलब कि वहाँ पे लिमिटेशंस और फिर बैरियर्स वहाँ पे आ रही थी। तो देखते हैं एनिमिज्म। तो जब वो बच्चा 2 to 4 ईयर का होता है ना, तो इस पीरियड में होता है, तो वो पहले देखता ज़रूर है, उसको लगता है कि जो भी इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि जिसमें जान नहीं है, जिसको निर्जीव कहते हैं, ठीक है, टॉय हो गया, टेडी बियर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको लगता है कि इसमें भी जान है, इसमें भी ह्यूमन फीलिंग है, इसका भी कोई पर्पस है, यानी कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अलाइव, यानी कि हर एक चीज़ जिसको वो देखता है जो कि निर्जीव है, उसको लगता है कि उसमें जान है, ठीक है। तो इसे टर्म दिया गया है एनिमिज्म, ठीक है। एनिमिज्म यानी कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको वो समझता है कि इसमें भी ह्यूमन फीलिंग है और इसमें भी जान है, जो कि ऐसा रियल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे को लगता है, तो ये उसका कॉग्निटिव लिमिटेशंस में आ जाते हैं। ये इस पीरियड में, सिर्फ इस पीरियड को याद रखेंगे, ठीक है। मोस्टली 2 to 4 ईयर में होता है, जो कि 4 to 7 ईयर का जो था इंट्यूटिव पीरियड, वहाँ तक जाते जाते बच्चा जो है वो लॉजिकली ज़्यादा लर्न करने लग जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कि जो चाइल्ड जो होता है ना, वो इनएबिलिटी टू सी सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसे कंसीडर करो कि मैंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक चाइल्ड अज्यूम करता है अदर पीपल सी हियर फील एग्जैक्टली द सेम एज द चाइल्ड डज, ठीक है। यानी कि अगर बच्चे को कुछ दिखाया जाता है, जैसे कि एक उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पियाजे ने, जहाँ पे कोई चाइल्ड था, ठीक है,
यहाँ पे चाइल्ड था और उन्हें उसे ये फ़ोटो दिखाया गया था किसके चीज़ का, इससे फ़ोटो दिखाया गया था एक माउंटेन का, ठीक है, 3 डायमेंशनल था ये, एक माउंटेन का फ़ोटो दिखाया गया था और इसके कुछ फ्रेंड थे, ठीक है, या फिर कुछ और भी इसको रख सकते हैं। तो उन्हें बताया गया था कि तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे फ्रेंड क्या देख रहे हैं। तो इसने कहा कि जो मैं देख रहा हूँ वही फ्रेंड भी मेरा देख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, ये इस तरीके से कुछ और दिख रहा है लेकिन इस साइड से कुछ और दिख सकता है, ठीक है। तो इसे ही ईगोसेंट्रिसिज्म कहा था कि बच्चा जो होता है ना इस स्टेज में बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि दूसरे लोगों का भी थिंकिंग जो है ना वो अलग हो सकता है, ठीक है। बच्चे को लगता है कि जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, वो दूसरा भी पर्सन सेम वैसा ही फील कर रहा है। तो इसे टर्म दिया गया ईगोसेंट्रिसिज्म। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग सेंट्रेशन के बारे में। सेंट्रेशन क्या होता है ये देखते हैं। ये सेंट्रेशन एक टेंडेंसी होती है टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन को। जैसे कि एक टाइम में बच्चा जो होता है ना कि अगर एक सिचुएशन है तो उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स पे वो ध्यान दे पाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग, लेकिन हम एज अ एडल्ट क्या सोचते हैं कि एक सिचुएशन है तो उसका मोर देन वन एस्पेक्ट्स को हम फोकस करते हैं या फिर उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ बच्चा क्या होता है, सिर्फ एक सिचुएशन है तो एक सिचुएशन का बस वो एक ही एस्पेक्ट्स को वो समझता है, ठीक है। यानी कि सेम टाइम में वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को समझता है, अलग अलग पॉइंट्स को वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 to 4 ईयर में ये लिमिटेशंस आ जाती है कि एज ए एडल्ट वहाँ पे थिंकिंग नहीं आती। तो इसे टर्म दिया गया है सेंट्रेशन का, ठीक है, यानी कि सिर्फ सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट्स को बच्चा वो समझ पाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो था कॉन्जर्वेशन कॉन्सेप्ट। कॉन्जर्वेशन कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा क्या समझता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी क्वांटिटी इवन दो इट्स अपीयरेंस चेंजेस इट डजेंट अफेक्ट इट मास, नंबर्स एंड वॉल्यूम्स। इसका मतलब क्या होता है, कंसीडर करो कि बच्चे को दिया गया है एक गिलास में चाय दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया। अब देखते हैं उसे एक कटोरे में चाय दिया गया है, एक बाउल में चाय दिया गया, सेम है, ठीक है, ये इतना है, ग्लास का जो है वो कॉइन जो इतना है। तो इस एज में बच्चा क्या करेगा, अगर उसे दिखाया गया कि चाय लोगे तो कौन से बर्तन का लोगे, तो बच्चा जो बोलेगा ना कि मैं ये लूँगा और पूछेगा क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा चाय है, जबकि सेम अमाउंट है। ये इस कटोरे का वॉल्यूम ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया है, इसका एरिया, इसी वजह से ये थोड़ा इतना दिख रहा है। बट बच्चे को लगता है कि नहीं, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है बच्चे में, यानी कि ये वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको वो ये समझ में आया है कि भले ही क्वांटिटी चेंज हो गया बट ये मास, नंबर और वॉल्यूम्स इस पे अफेक्ट तो नहीं पड़ता है, ये वो अभी तक लर्न नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने बस ऐसा एग्जांपल दिया है, ग्लास में जो चाय है या फिर वाटर है, कुछ भी है, आप कोई और एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चा जो है वो लर्न कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट वो अभी तक लर्न इसी तरीके से वो कर पाता है। नेक्स्ट जो टर्म देखते हैं हम लोग इरिवर्सिबिलिटी का। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनएबिलिटी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। इसका कहने का मतलब है कि जो भी सिचुएशन जो है ना, कि अगर हम एज अ टीनेजर को देते हैं या फिर टीनेजर को देते हैं, जैसे कि 2 × 2 4 होता है, तो मुझे इसको वापस 2 में करना है, कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 मेरा आ जाएगा। यानी कि 2 को हम लोग 2 से 4 लाया था, 2 × 2 4 लाया था, अब वापस मैंने इसको 2 ला दिया, कैसे, 4 को 2 से डिवाइड करके। तो यानी कि मैंने ये तो रिवर्स ले आया, ठीक है। तो बच्चा जो है ना वो उस एज में, मतलब कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है उस समय ये रिवर्सिबिलिटी का उसमें गुण डेवलप नहीं हो पाता है उस एज में, इसलिए इसे कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इनेबिलिटी टू रिवर्स, यानी कि वो रिवर्स उस स्टेज में नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें पॉइंट देखते हैं आर्टिफिशियलिज्म। आर्टिफिशियलिज्म होता क्या है, आर्टिफिशियलिज्म में देखता है कि दिस इज़ द बिलीफ दैट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पीपल। तो यानी कि बच्चे को ये लग सकता है कि जो स्काई में जो क्लाउड्स हैं वो ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। आर्टिफिशियलिज्म में समझ जाओ कि ये बनावटी है, तो उसको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उसे ह्यूमन ने बनाया, जैसे कि स्काई में जो क्लाउड है वो, जो कि ऐसा नहीं है। तो ये बच्चे को लगता है, ठीक है, इसे ही आर्टिफिशियलिज्म कहते हैं। तो बेसिकली मैंने कॉग्निटिव लिमिटेशन में यहाँ पे नंबरिंग तो नहीं किया, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। एनिमिज्म, इगोसेंट्रिसिज्म,
सेंट्रेशन, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, इरिवर्सिबिलिटी, आर्टिफिशियलिज्म। ठीक है, इतने सारे जो टर्म्स जो थे वो कॉग्निटिव लिमिटेशंस में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो कि थर्ड स्टेज क्या है इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। थर्ड जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में बेसिकली है क्या, तो इसका जो टाइम जो पीरियड बताया गया वो 7 to 11 ईयर तक का है। ठीक है, यानी कि टीनेजर में जाने से पहले तक का है। तो देखते हैं यहाँ पे इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे चिल्ड्रन लर्न करता है, बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लॉजिकली वो समझता है चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ों को देखता है उसका माइंड में पिक्चर बनाता है और उसी चीज़ को वो याद कर पाता है बेटर। ठीक है, कहते हैं ना बच्चे को प्ले स्कूल में भेजते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें वो लाइव चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को ज़्यादा समझाना है तो वो पिक्चर्स को दिखा करके समझाओ, वो ज़्यादा बच्चा जो है पिक्चर को दिखा करके समझाओ, या फिर कोई चीज़ों को लाइव जा करके ले जाओ कि हाँ देखो ये बॉल है, इस तरीके से वो डॉल होती है। ठीक है, खैर ऐसी तो डॉल तो नहीं होती है, खैर जैसे भी हो उसको एग्जाम्पल से मुंह से दे करके नहीं समझ सकता बच्चा, बच्चे को वहाँ पे लाइव जा करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जा करके वो और ज़्यादा वो डिटेल्स में वो जाके समझने लग जाता है। ठीक है, यानी कि 7 to 11 ईयर में वो ज़्यादा कॉन्क्रीट इवेंट को वो समझने लग जाता है और ज़्यादा बहुत बेटर वे में। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का वो कॉन्सेप्ट वो लर्न करने लग जाता है। यानी कि जब वो 7 to 11 का हो जाता है, मैंने एग्जांपल दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का, कि बच्चा समझने लग जाता है कि इस गिलास में टी है या फिर इस बाउल में टी है, इतना है, तो वो समझ जाता है कि दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इस एज तक आते आते वो समझ जाता है। अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू दैट इज अ टॉल स्किनी ग्लास। ठीक है, वो समझ जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है देयर थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल और ऑर्गेनाइज। यानी कि बच्चा यहाँ पे लॉजिकली चीज़ों को सोचने लग जाता है। ठीक है, उसे थोड़ा बुद्धू बनाना मुश्किल हो सकता है। हाँ, तो इस एज में वो ज़्यादा लॉजिक चीज़ें समझने लग जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू अ जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे के लेवल पे एग्जांपल देना चाहिए तो यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है, बेसिकली ये समझा देती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग में होता है जैसे कि बच्चा ये समझता है कि अगर मैंगो जो है वो क्या है, फ्रूट है। ठीक है, और लीची भी फ्रूट है, तो वो समझ, दोनों का टेस्ट कॉमन क्या है, स्वीट है। ठीक है, दोनों का कॉमन टेस्ट है, स्वीट है। तो बच्चा ये समझ सकता है कि अगर मैंगो, जो भी चीज़ें स्वीट होती है वो क्या होती है, वो फ्रूट होती है। ठीक है, ये वो यानी कि इंडक्टिव में यही होता है कि ये स्पेसिफिक था, ये भी स्पेसिफिक था, लेकिन ये मैंने कॉमन लिया, यानी कि ये मैंने जनरल टर्म मैंने ले लिया। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। तो यानी कि मैंगो अगर फ्रूट है, लीची भी फ्रूट है, तो यानी कि सारे स्वीट फ्रूट क्या, स्वीट जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से बच्चा जो है वो रीजनिंग कर सकता है इस एज में आकर के। ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 2 into 2 4 होता है तो हम इसको वापस 2 में कैसे लाएंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वापस ये 2 आ जाएगा। तो यानी कि 7 to 11 एज तक आते आते बच्चा रिवर्सिबिलिटी का गुण जो है वो ऑलमोस्ट लर्न कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो स्टेजेस जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, ये बेसिकली 12 ईयर से स्टार्ट होता है और उसके एवब तक जाता है। ठीक है, इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल है और ये 4th स्टेज है, यानी कि लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में यहाँ पे क्या क्या है, एडोल्सिंग, ऑब्वियसली यहाँ पे वो टीनेजर से में वो स्टार्ट कर जाता है, इन करना स्टार्ट कर देता है। एडोल्सिन और यंग एडल्ट इसको बोल सकते हैं, बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। अब बच्चे को जो है वो समझाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको पिक्चर ही दिया जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉल बच्चे को दूंगी तभी वो इमेज को फॉर्म करेगा, बिना उसको
चीज़ों को समझाए हुए भी वो समझ सकता है कि हाँ चीज़ें ऐसे हो सकती है, यानी कि हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करना सीख जाता है। इट मीन्स कि वो जिस चीज़ को वो नहीं भी देखा है ना, तो वो उसका इमेजिनेशन वो करने लग जाता है, यानी कि उसके सामने चीज़ें जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लाइव नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में वो सुना नहीं हो या फिर देखा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ऑन द बेसिस ऑफ जितना अब तक लर्न किया उसके बेसिस पे वो इमेजिनेशन वो कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, एक हाइपोथेसिस बना सकता है, यानी कि वो एक रेडीमेड चीज़ों को वो बना सकता है, यानी कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करने लग जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो कि एक हाई लेवल की थिंकिंग होती है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि H2O, तो इसका आप कॉन्सेप्ट क्या समझते हो? ये वाटर का सिंबल है, यस ऑफ कोर्स ये वाटर का ये केमिकल फार्मूला है। तो बेसिकली बच्चे को अगर H2O दिखाया जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि हाँ ये तो वाटर का फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट है। आप यहाँ पे पानी नहीं देख रहे हो, आप इसका ये फार्मूला देख करके आप समझ रहे हो कि हाँ चीज़ें, इसका फार्मूला क्या है, ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो कर रहा है इस एज में आने के बाद। नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट इमर्जेस होने लगते हैं, ये तो डील कर ही लिया। यहाँ पे टीन्स बिगिन टू थिंक मोर अबाउट द मोरल, फिलोसफिकल, इथिकल, सोशल, पॉलिटिकल इशूज रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा, यानी कि जो टीनेजर में जब जाता है तो अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, अगर मोरल की बात करें तो क्या सही है क्या गलत है, वो लर्न करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसे पता होता है कि हाँ ग्रीन लाइट है यानी कि हमें क्या करना है, हमें जाना चाहिए, रेड लाइट है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप कर जाना चाहिए रोड पे जब चल रहे हैं, मतलब कि व्हीकल चलाया जा रहा है, तो उसे इन सारे सिग्नल्स का मतलब पता होने लगता है। मोरल में तो समझ में आ गया क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। पॉलिटिकल इशूज़ भी वो चीज़ों को समझने लग जाता है कि हाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री ये है, ठीक है। ओवरऑल चीज़ों को यहाँ पे वो समझना शुरू कर देता है, यानी कि एज अ, अगर हम बात करें तो उसे यंग अडल्ट कह सकते हैं। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो, यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, लॉजिक की, किस तरीके का रीजनिंग और लॉजिक ज़्यादा करता है, तो डिडक्टिव लॉजिक को वो ज़्यादा करता है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, बेसिकली जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मतलब समझते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ऑल ह्यूमन, यानी कि जितने भी हैं, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ठीक है, सारे जो ह्यूमन है वो क्या है, मॉर्टल, यानी कि सारे इंसान जो क्या है, मरणशील है। तो अगर देखते हैं कि राम जो है वो मरणशील है, श्याम भी मरणशील है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ऑल ह्यूमन क्या है, मरणशील, यानी कि जितने भी ह्यूमन है वो सभी मरते हैं, यानी कि कोई भी अमर नहीं है। तो ये इस तरीके से वो, ये जो स्टेटमेंट जो था वो क्या, जनरल प्रिंसिपल, यानी कि ये एक जनरल स्टेटमेंट था, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। उसके बेस पे वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि राम क्या स्पेसिफिक है और श्याम भी क्या स्पेसिफिक है, कोई भी हो, तो वो इस तरीके से वो जनरल टू वो पर्टिकुलर तक वो आ जाता है। तो ये रहा डिडक्टिव लॉजिक। तो बच्चा जो है वो बेसिकली इस टीनेजर तक जब वो पहुंच जाता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट को वो लर्न करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी हो जाती है। तो ये रही वीडियो आज की, जिन पियाजे का थ्योरी ऑन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।